देख रहे हैं खबरनामा भारत। अभी हम सीतामढ़ी में परिहार विधानसभा में है और कोयरिया पिपरा पंचायत में है। यहाँ पे हम बातचीत करेंगे, माननीय मुखिया जी है और आने वाले चुनाव के प्रतिनिधित्व करेंगे, चुनाव लड़ेंगे सुधीर कुमार सिंह जी से हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से इन्होंने 5 साल में काम किया है। खास तौर पे इन्होंने इस पंचायत में यहाँ के 5-6 गांव में चले जाइए, 10 गांव में चले जाइए, इनकी एक छवि अलग है। छवि ऐसी है कि लोगों के बीच हमेशा तत्पर रहते हैं, दुख हो या सुख हो या हर एक समस्या में हमेशा खड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं इस पंचायत के लिए खुशी की बात है। और जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन में किस तरीके से इन्होंने काम किया है। सर्वप्रथम सुधीर जी हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो शुभकामना कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। हम जानने की कोशिश करते हैं, जिस टाइम फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा तो खास तौर पे कितने सारे मजदूर लोग आए थे? करीब 400-500 3 गांव है मेरे पंचायत में और तीनों गांव मिला करके 400-500 लोग थे। तो स्कूल में उसका सारा रहने का, खाने का जो सुविधा होना चाहिए सारा सुविधा उसको प्राप्त था। और उसको बाद में मनरेगा के तहत कुछ को जॉब कार्ड भी बनवाया गया, कुछ को रोजगार भी दिया गया, ये सब किए। और जो मजदूर बाहर फंसा था हम अपने निजी स्तर से भी बहुतों को पैसा से हो जैसे हो उसको मदद किए। और सबसे खुशी का बात है कि मैं करीब 50 आदमी को लॉकडाउन के टाइम में अपने तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान किए थे कि वैसे ही दे देंगे, अभी दिक्कत है, इनको दिक्कत है, परेशानी है, दे देते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उसमें से भी 25-30 आदमी जब वहाँ से कमा के आए हैं तो मेरा पैसा रिटर्न कर दिया। हाँ, लेकिन समय पर तो उसका काम चल गया, समय पर तो उसको भोजन मिल गया, भोजन के अभाव में तो कोई नहीं रहा। ये सब हम लॉकडाउन में इसके बाद क्या किए कि प्रत्येक घर जा करके क्या कहते हैं कि सैनिटाइज करवाए, घर जा करके सैनिटाइज करवाए, घर जा करके प्रत्येक व्यक्ति को मास्क बंटवाए। हाँ, फिर जहाँ सेंटर सब था उस सेंटर सब पर दोबारा भी हम दवा का छिड़काव करवाए। तो लॉकडाउन में तो हम बहुत मदद किए, जहाँ तक हमसे संभव हो सका दिन रात उसमें लगे रहते थे कि मेरे पब्लिक को किसी प्रकार का परेशानी नहीं होना चाहिए, पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है, जिस टाइम फर्स्ट बार लॉकडाउन लगा खास तौर पे आप जैसे लोग घर परिवार यहाँ के जितने सारे पंचायती लोग थे उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। आप मुखिया कहीं ना कहीं आपने जान पे जोखिम में डाल के आप फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था, एक हंगामा सा माहौल डर का बना हुआ था, प्रचार प्रसार करवाया था। हाँ, बहुत तगड़ा डर था। लेकिन उस डर में भी मुखिया आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों के साथ खड़े रहे, अब लोगों के बीच अब धारणा बदल चुकी है मुखिया के लिए, एकदम बदल चुका है। हमारा तो कर्म पर बिल्कुल विश्वास है कि कर्म पर, मैं घमंड के साथ नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कर्म ऐसा कुछ किया हूँ कि मुझे बिल्कुल विश्वास है कि फिर मेरा विजय होना चाहिए। तो आने वाला चुनाव है, चुनाव आप लड़ रहे हैं सुधीर जी, विजय की बात आपने की, चुनाव जीत कर आते हैं, तो इस पंचायत में ऐसा कौन सा काम रुका हुआ है जिस पे आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं सबसे पहले इस 5 साल में सरकार के द्वारा चलाए गए जितने भी योजना था पब्लिक को जागरूक करके, जैसे कि प्रत्येक परिवार को गैस दिया गया। अब उसको पता नहीं था कि गैस कैसे मिलेगा, हम उसका फॉर्म भरा करके कहाँ से मिलता है, कैसे दिया जाता है, उसको करवाए, घर जा करके किए। इसके बाद सरकार का योजना था बिजली का, जहाँ मेरे पंचायत में पोल नहीं था, ट्रांसफार्मर नहीं था, हम घर जा करके, एक भी घर ऐसा मेरे पंचायत में नहीं है कि जहाँ पोलिंग नहीं हुआ है और जहाँ लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, ट्रांसफार्मर जहाँ मतलब नहीं मिला है। सरकार के द्वारा भी हमको मदद मिला है और हम पब्लिक को जागरूक करके इस सब योजना को धरातल पर उतारे हैं। रही बात इंदिरा आवास, तो इंदिरा आवास में भी मेरे पंचायत में मैं पूरा मॉनिटरिंग करता हूँ कि अगर इंदिरा आवास का राशि मिला है तो खाए नहीं, आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बना रहे हैं। अगर कोई दिक्कत भी रहता है तो मैं आर्थिक रूप से भी उसको मदद करके घर बनवाता हूँ कि बन जाएगा तो फिर कमा कर दे देगा, चाहे किसी तरह मैनेज कर देगा। तो मैं पूरे प्रयास में रहता हूँ। इंदिरा आवास भी मेरे पंचायत में बहुत बढ़िया बना है। रही रोड की बात, तो अब मेरे पंचायत में रोड का समस्या ही खत्म हो गया है, गली का मैंने निर्माण करवा दिया है। 1-2 रोड है छोटा मोटा बचा हुआ जो हम लगे हैं, 1 आध महीना में उसको भी मैं पूरा करवा दूंगा। और अगले 5 वर्षीय योजना का जो मेरा प्लानिंग है,
अब ये काम सब तो हो गया, रोड भी हो गया, गांव में बिजली भी हो गया, घर घर गैस भी मिल गया, राशन भी घर घर मिल रहा है। राशन कार्ड जिस सबको नहीं मिलता था, हम अपना ब्लॉक से संपर्क करके जो गरीब परिवार अपात्र परिवार छूटा हुआ था, ब्लॉक से भी हमको मदद मिला और उस सब का हम जहाँ तक हुआ सबको राशन अब मिल रहा है। अब अगला कार्यक्रम है पब्लिक से कि अब हम लोग है मेन कृषि प्रधान कि खेती पर आधारित लोग हैं, गांव देहात के लोग कृषि पर आधारित लोग हैं। तो मेरा है कि मेरे गांव में अभी जैसे कि चौरी में जाना है, खेत में जाना है, रोड नहीं है, आरी धर के जाना है, फसल उधर से लाना है, रोड नहीं है, माथा पर रख के लाना है। तो मेरा प्राथमिकता है कि खेत जाने में जो रोड का प्रॉब्लम है, मैं खेत में जाने के लिए चप्पे चप्पे पर रोड का निर्माण कर दूं, मेरा ये एक ख्वाब है। दूसरा है कि पानी का भी बड़ी असुविधा है। एगो सरकारी नलकूप है, लेकिन कहता है कि सरकार कहता है कि मुखिया के अंडर में दे दिए, मुखिया सब चीज करेगा, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, कोई सूचना भी नहीं मिला है, न कोई लेटर मिला है। स्टेट बोरिंग है, चालू हालत में है, लेकिन बंद पड़ा हुआ है, वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, नाला सबका जाम हो गया हुआ है। हाँ, तो ये सब अधिकार मुखिया को मिलता, तो ये सब केवल पेपरबाजी है कि अधिकार दे दिया गया, लेकिन हम लोग को कुछ अधिकार अभी मिला। लेकिन अधिकार की आपने बात की, जिस तरीके से आप बात करते हैं, दूसरे मुखिया के लिए क्या संदेश है? दूसरे मुखिया के लिए तो हमारा यही संदेश है कि ईमानदारी से काम करे। मान लिए कि कोई बहुत पंचायत में मैं सुनता हूँ कि 20,000 रुपया इंदिरा आवास में ले लिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो तो गरीब है, उसको तो भगवान ने गरीब बनाया है, और गरीब से भी तुम अगर पैसा लेगा तो तुम्हारा बाल बच्चा नहीं ठीक होगा। इसलिए मैं यही सलाह देता हूँ कि गरीब को सताइए मत, उसका जो काम पड़ता है, अगर आपको प्रतिनिधि चुनकर भेजा है तो उसका जो काम रहता है आप लगन के साथ उसके काम में भी निस्वार्थ के साथ, आप मुखिया बने हैं, प्रतिनिधि है, वोट से बने हैं, लोभ मत करिए। एक तो गरीब को सरकार दे रहा है, आप गरीब से लूट रहे हैं, तो आपको भगवान ऊपर वाला देखने वाला है ना, कितना दिन तक आप लूटिएगा। तो मेरा यही संदेश है कि गरीबों का केवल मदद करिए, जब प्रतिनिधि बनाए हैं तो गरीबों का मदद करिए। एक बात जानना चाहेंगे, हालांकि हमने बात की, हमने एक आपके जीवनी के बारे में हम बताना भूल गए। खास तौर पे आप बहुत एजुकेटेड है, बीएससी फाइनल किए हुए हैं। उस टाइम में 1984 में आप 84 में मैट्रिक फर्स्ट क्लास से ओके, उस टाइम में आप एजुकेशन लिए और उसके बाद आपने कहाँ पे? मोतिहारी शुगर इंडस्ट्री में हम केन डेवलपमेंट ऑफिसर थे। ओके, ऑफिसर थे। फिर आके आपने वहाँ से रिजाइन दे के 2014 में यहाँ पे आके चुनाव आप लड़ रहे हैं। 2 साल मेहनत करने के बाद चुनाव आप लड़ रहे हैं और चुनाव में जीत कर आते। इतना स्ट्रगल और एक प्रोफेशनल जॉब छोड़ने के बाद ऐसा क्या मन में आया जो आपने ये सोचा कि नहीं पंचायत को काया पलट करे, हम पंचायत में समाज में कुछ अच्छा काम करें? देखिए, मेरे पिताजी कृषक थे, किसान थे। हमारा क्या कहते हैं पालन पोषण यहीं पर हुआ है, गांव में ही हुआ है। शुरू से ही हमको गांव से विशेष लगाव था। मैं मोतिहारी में लगभग 20-21 साल जॉब किया। जॉब में भी हम वहाँ भी रहते थे तो अपने डिपार्टमेंट में अफसर के सबसे चहेते हम रहते थे, क्योंकि मैं काम के साथ कभी समझौता नहीं किया। हाँ, और क्या कहते हैं कि यहाँ जब हम देखे पब्लिक का समस्या सब देखे कि पब्लिक को लूटा जा रहा था, दलाल सब लूट रहा था, है ये करवा दीजिए, ये करवा देते हैं, ऐसे करवा देते हैं, ये सब कर करके हमेशा उससे पैसा लेता था, पैसा भी लेता था, शारीरिक शोषण भी कर, हर टाइप से गरीब पब्लिक का यहाँ जो दलाल लोग है वो शोषण करता था। जब हम गांव से में देखते थे ना तो हमारा बार बार मन होता था कि मैं नौकरी छोड़कर समाज सेवा में ही चला आऊँ। यही मेरे विचार को उत्प्रेरित किया। मैं वहाँ से नौकरी छोड़ करके फिर गांव में आया और गांव में पब्लिक का परेशानी जो था, मैं ब्लॉक जाकर, जिला जाकर उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके जो उसका परेशानी था उसमें हम सहयोग किए। इसका नतीजा था कि हमको फिर ये लोग फर्स्ट बार में ही मुखिया पद पर निर्वाचित कर दिए। फर्स्ट बार पर जब आप मुखिया पद पर निर्वाचित हुए और मुखिया बन के आए और एक जिस तरीके से आपने 5 साल में काम किया है कोरिया पिपरा में, इस पंचायत में कहीं ना कहीं दूसरे मुखिया के लिए एक उदाहरण के तौर पे पेश हुए, मिसाल बने आप। ऐसा होता तो और मेरे लिए बहुत अच्छा है कि हमारा अनुकरण करे लोग, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हम देख रहे हैं कहाँ पे कमी कहाँ पे है। सब स्वार्थ सिद्धि में लिप्त है। और क्या है, सब स्वार्थ सिद्धि। जब सोच ले कि हमको समाज सेवा करना है, जब समाज सेवा करना है तो लोभ वहाँ छोड़ना होगा। जब समाज सेवा करना है तो लोभ छोड़ना होगा, लेकिन यहाँ लोभ कोई छोड़ नहीं रहा है। जीतने के बाद लोगों का क्या हॉबी है, फिर मुखिया बन गई तो 5 साल में कुछ बन जाए क्या है। इसके चलते अब हम लोग को, हमको क्या परेशानी होता है कि जब ये कलक मुखिया है तो तू तो करोड़पति हो गए होगा। अरे धारणा हो गया है
हमारा देख रहे हैं कि हमारा दरवाजा क्या है, देख रहे हैं, मेरा खलिहान देखे हैं, मेरा ऑफिस देखे हैं, आज भी बांस का फटक लगा हुआ, लेकिन हमको शर्म नहीं है। मैं नाच के साथ कहता हूँ कि मेरा पब्लिक खुश है, आज मैं प्रसन्न हूँ। मैं जब जीत गया तब मैं जीतने के बाद सेवक हो जाता है। सेवक के रूप में आप काम करिए ना। हाँ, अब मालिक के रूप में एक तो पब्लिक जिता दिया, तो जीतने के बाद आप सेवक के रूप में काम करिए। अच्छा सुधीर जी, एक बात, हम शिक्षा के ऊपर बातचीत करेंगे। आप शिक्षित है, क्या शिक्षा के ऊपर कोई ऐसा आप योजना बनाए हैं जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जो 5 साल आने वाला है उसमें? देखिए, शिक्षा पर तो शिक्षा की व्यवस्था तो समझिए बुरी तरह चौपट है। मेरे नज़र में शिक्षा व्यवस्था, मध्य विद्यालय है, हाई स्कूल है मेरे यहाँ, मैं देख रहा हूँ शिक्षा व्यवस्था तो ऑलरेडी बहुत, देहात में थोड़ा पढ़ाई का भी समस्या है। इस पर तो सरकार का ध्यान देना होगा, मुझे ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम एजुकेटेड है तो जहाँ तक होता है जो बच्चा कुछ पूछने आता है बता देते हैं, उतना टाइम नहीं रहता है कि हम शिक्षा में पढ़ाने जाएं। हाँ, लेकिन हमारा एक सपना है कि गांव में रह करके मैं जो फील कर रहा हूँ शुरू से कि एक वृद्धाश्रम खोले अपने जमीन। अच्छा, मेरा अपना एक सपना है वृद्धाश्रम खोलूं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि गांव में 60 बरस से ऊपर जो हो गया उसका बड़ी दुर्दशा है। बाल बच्चा सब बहुत हैरान करता है, उस बेटा को इतना दे दिया, इस बेटा को कम दे दिया, यानी कि 95% वैसा ही है। जो बुजुर्ग है उसको दवा का दिक्कत है, खाने का दिक्कत है, पीने का दिक्कत है, कपड़ा का दिक्कत है। हम अभी भी, हमसे जो पार लगता है, मेरे दरवाजे पर देखिएगा 10-20 को, कोई गांव में पंचायतें में मैं कहता हूं कि जो बूढ़े हैं और उनको कोई परेशानी है आप मेरे पास आइए, मैं अपने तरफ से, मैं निजी कोष से आपको मदद करूंगा। और मेरे यहाँ रहते हैं और जहाँ तक होता है अभी भी मदद करता हूँ। लेकिन मेरा सोच है कि एक वृद्धाश्रम खोलूं और उनका गरीब अति बूढ़े लोग का सेवा करूँ, क्योंकि बूढ़े लोगों का बहुत दिक्कत, बहुत ही अच्छी सोच है आपकी कि इस टाइम में भी आके आप इतना अच्छा ख्याल रखते हैं। लास्ट सवाल आपसे, हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश जी से तो हम कहना चाहेंगे, 2 चीज़ कहना चाहेंगे कि शराबबंदी कानून तो बहुत अच्छा है, शांति में है, लेकिन उसमें मेन घाटा यहाँ गरीबों को हो रहा है। हम देख रहे हैं जो धनिक लोग हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम हर जगह अवेलेबल है, मिल जा रहा है। और गरीब कहीं से काम करके आता है, थकेन के लिए 1-2 पैग ले लिया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। आज तक देखिए एक भी धनी आदमी जेल में नहीं गया है, जितना भी गया है गरीब आदमी गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा संशोधन कर दे। नीतीश जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, बहुत ईमानदार है, उसका इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं हो रहा है। उसके जो कानून कायदा है ना उसमें थोड़ा सा उसमें सुधार करे कि हमको आज देखिए मेरे यहाँ राजस्व का नेपाल चला जा रहा है, राजस्व झारखंड चला जा रहा है, राजस्व अगल बगल के राज्यों में चला जा रहा है, उसका कड़ाई बना दे। लेकिन राजस्व जो हमें फायदा है बिहार को, तो ये राजस्व का क्षति हमको हो ही रहा है। और शराबबंदी के चलते बाहर से जो गलत शराब आता है उसका भी सेवन करके हमारा पब्लिक बीमार पड़ रहा है। तो मेरा कहना है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि इसमें थोड़ा सा संशोधन किया जाए। खोला तो नहीं जाए लेकिन संशोधन किया जाए। चलिए, संशोधन किया जाए। ये थे हम परिहार विधानसभा में, सीतामढ़ी में कोयरिया पिपरा पंचायत में सुधीर कुमार सिंह जी से बातचीत कर रहे थे। खास तौर पे इन्होंने जिस तरीके से बात की कि 5 साल में हमने जो काम किया है यहाँ की जनता डिसाइड करेगी, न कि हम करेंगे। और कहीं ना कहीं विश्वास है मन में, और काम इन्होंने किया है। और एजुकेशन हो और या गरीब लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक यहाँ समाज के कार्य के लिए इन्होंने बात बताया कि वृद्धाश्रम खोलने की उम्मीद है और हम खोलेंगे जरूर। समाज में हमेशा तैयार रहे हैं, समाज के भला के लिए काम किए और समाज के भला के लिए ही काम करते रहेंगे। अब देखते हैं आने वाले चुनाव में अगर सुधीर जी जीत कर आते हैं तो कितना काम करते हैं। कैमरामैन राजा के साथ मैं राजीव गुप्ता।